एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर सकते हैं अखिलेश। बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा दावा, आज एक और कद्दावर नेता बीजेपी में होंगे शामिल। लखनऊ में ज्वाइनिंग करा सकते हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी पार्टी पर कसा तंज, अपर्णा को अगड़ा और खुद को बताया पिछड़ा। सीएम योगी को बताया अपर्णा यादव का चचेरा भाई। गोवा में एक साथ चुनाव लड़ेगी शिवसेना एनसीपी। कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी दोनों पार्टियां। शिवसेना नेता संजय राउत ने दी जानकारी। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा को लिखी चिट्ठी, चुनाव न लड़ने की जताई इच्छा। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, बनाया जा सकता है उत्तराखंड बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष। 22 से 26 जनवरी तक बंद रहेगा लाल किला। गणतंत्र दिवस परेड की सुरक्षा को लेकर लिया गया फैसला। आतंकी हमले की आशंका के चलते दिल्ली पुलिस अलर्ट। सीएम चन्नी के रिश्तेदारों के घर ईडी की छापेमारी। ईडी ने 2 घरों से 10 करोड़ 70 लाख कैश किया बरामद। चन्नी बोले बदले की कारणों से की गई कार्रवाई। कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन कोविशील्ड को फुल मार्केट अप्रूवल। डीसीजीआई ने एसईसी की बैठक में दी फुल मार्केट अप्रूवल। बाजार में वैक्सीन उतारने के फैसले पर बनी सहमति। महाराष्ट्र में सोमवार से खुल सकते हैं स्कूल। शिक्षा मंत्री ने सीएम ठाकरे के पास भेजा प्रस्ताव। कोरोना की स्थिति को देखते हुए फैसला लेगी उद्धव सरकार। जारी है पाक की नापाक हरकत। पंजाब के अमृतसर के सीमांत इलाके से बीएसएफ ने बरामद किया एक ड्रोन। चीन की पीएलए की शर्मनाक हरकत। अरुणाचल प्रदेश से 17 साल के बच्चे का किया अपहरण। सांसद तापिर गांव ने दी जानकारी। 3 साल के लिए बढ़ाया गया राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल। कैबिनेट बैठक में लिया गया फैसला। यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नितिन अग्रवाल ने दिया पद से इस्तीफा। समाजवादी पार्टी भी छोड़ी। बीजेपी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं कयास। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल का आज 1 साल पूरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाइडेन बोले अगर यूक्रेन पर हमला करता है रूस तो ये उसके लिए घातक होगा। ब्रिटेन में सेल्फ आइसोलेशन इस साल 24 मार्च से होगा खत्म। कोविड पासपोर्ट और मास्क पहनने की अनिवार्यता आज से हटी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने लिया फैसला। पाकिस्तान में बनी आम आदमी पार्टी रिटायर्ड मेजर जनरल की घोषणा। जमात इस्लामी ने इमरान खान से मांगा इस्तीफा। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल हुए कोरोना संक्रमित। लुधियाना के दयानंद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया भर्ती। अनुप्रिया पटेल ने गठबंधन पर दिया बड़ा बयान। कहा विकास और सामाजिक न्याय का बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ गठबंधन। पंजाब चुनाव से पहले राज्य में 3,54,075 लाइसेंसी हथियार हुए जमा। 6.60 लाख लीटर शराब भी जब्त। अखिलेश यादव संभल के गुन्नौर से लड़ सकते हैं चुनाव। शिवपाल जसवंत नगर से आजमाएंगे किस्मत। बीजेपी ने किया एक और उम्मीदवार का ऐलान। बीजेपी ने अलीगढ़ से मुख्तार राजा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। स्टार प्रचारकों में पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह का नाम शामिल। स्टार प्रचारकों में सीएम योगी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम स्वतंत्र देव सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई नेता शामिल। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव बीजेपी में शामिल। केशव प्रसाद मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह की मौजूदगी में दिलाई गई सदस्यता। बीजेपी में आने के बाद अपर्णा यादव ने कहा कि मैंने हमेशा से पीएम मोदी से प्रभावित रही। राष्ट्र मेरे लिए सबसे पहले है। मैं अब राष्ट्र की आराधना करने निकली हूं जिसमें मुझे सबका सहयोग चाहिए। अपर्णा यादव ने कहा कि बीजेपी की योजनाओं से प्रभावित रही। मैं बीजेपी के लिए पूरी ताकत से काम करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपर्णा यादव ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत कई नेताओं से की मुलाकात। सीएम योगी ने अपर्णा की फोटो ट्वीट करते हुए कहा कि अपर्णा जी का भाजपा परिवार में स्वागत। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव अपने घर में ही विफल। समाजवादी पार्टी ने हमारी सभी योजनाओं का क्रेडिट लेने की कोशिश की। केशव प्रसाद मौर्य ने आगे कहा कि अखिलेश ने अब तक अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। बीजेपी ने मेरी और सीएम योगी आदित्यनाथ जी की सीट का ऐलान पहले ही लिस्ट में कर दिया। अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी नेता राकेश त्रिपाठी का बयान। बीजेपी में महिलाओं का सम्मान जो परिवार नहीं संभाल सका वो प्रदेश क्या संभालेगा। अपर्णा यादव के बीजेपी में जाने पर अखिलेश यादव का बयान। कहा अपर्णा यादव को नेताजी ने काफी समझाया था लेकिन वो नहीं मानी। अपर्णा को बीजेपी में जाने की बधाई। अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी सरकार बनने पर समाजवादी पार्टी पेंशन योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। इसमें जरूरतमंद महिला को सालाना 18,000 रुपए दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोगों का सपेनों से भी गहरा संबंध रहा। हमारी सरकार बनने के बाद एक्सप्रेसवे के किनारे स्नैक चार्मर विलेज बनाया जाएगा। अखिलेश ने कहा मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति से ही चुनाव लड़ूंगा। वहां के लोगों ने हमें जिताया था।
अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल होने पर बोले अनुराग ठाकुर, एसपी पर कसा तंज, कहा एसपी नेताओं की बहु बेटियां मानती हैं कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित। बीएसपी ने पहले चरण की 12 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। पहले चरण के 7 प्रत्याशियों के काटे टिकट, नए चेहरों पर खेला दांव। मुजफ्फरनगर की खतौली से बीएसपी ने माजिद सिद्दीकी का टिकट काटकर करतार सिंह भड़ाना को बनाया प्रत्याशी। गाजियाबाद में सुरेश बंसल की जगह के शुक्ला पर चढ़ा दांव। रामपुर में सपा कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करते हुए भाई हुए अब्दुल्ला खान, आजम खान की हालत बताते हुए रो पड़े अब्दुल्ला आजम। बीजेपी नेता दयाशंकर सिंह का बड़ा बयावा, समाजवादी पार्टी के 10 से ज्यादा नेता हमारे संपर्क में, यूपी में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी। केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर अखिलेश पर किया वार, कहा सपा मुखिया अखिलेश यादव झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बने। जिनके शासन में बिजली, खंबे, ट्रांसफार्मर सब गायब था, वो फ्री बिजली देने का सफेद झूठ बोल रहे हैं। यूपी में वर्चुअल रैली के नाम पर एक कार्यक्रम में आयोजन में समाजवादी पार्टी को चुनाव आयोग ने दी चेतावनी, कहा कि यह पार्टी का पहला उल्लंघन था, इसलिए कोई कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे। आपने गोवा के लिए सीएम कैंडिडेट की घोषणा की, गोवा में अमित पालेकर होंगे सीएम पद का चेहरा, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान। केजरीवाल ने कहा गोवा के लोग मौजूदा पार्टियों से तंग आ गए हैं, नेताओं से तंग आ गए हैं। ये सत्ता में रहकर पैसा कमाते हैं और फिर उन पैसों से सत्ता में आते हैं। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोग बदलाव मांग रहे हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं थे, लेकिन अब आम आदमी पार्टी आ गई है। केजरीवाल ने कहा आम आदमी पार्टी एक नई पार्टी है, हमने आम लोगों को टिकट दिया जो कभी चुनाव नहीं लड़े हैं। हम गोवा को ऐसा चेहरा दे रहे हैं जिसके दिल में गोवा बसता है। आपके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर ने कहा, मैं आपको भ्रष्टाचार मुक्त गोवा की गारंटी दे रहा हूं और हमें गोवा का खोया हुआ गौरव वापस मिलेगा। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस सरकार दाल, दलहन और मक्के की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानूनी हक देगी। सिद्धू ने कहा कि 5-10 गांवों पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाया जाएगा, बड़े पैमाने पर फूड प्रोसेसिंग के उद्योग लगाए जाएंगे, महंगाई दूर दर से मजदूर की दिहाड़ी जोड़ी जाएगी, एपीएमसी मंडी के प्रमुख का चुनाव करवाया जाएगा। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी, अकाली दल और आम आदमी पार्टी का डीएनए किसान विरोधी। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका मिला। कांग्रेस के 3 पार्षद श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। मौलाना तौकीर राजा का एक और विवादित बयान, कहा बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए लोग आतंकी नहीं, ठीक से जांच हुई होती तो उन्हें शहीद का दर्जा मिलता। कोरोना की तीसरी लहर का खतरा, देश में 24 घंटे के भीतर सामने आए कोरोना के 3,15,000 से ज्यादा केस, 763 लोगों के संक्रमण से मौत। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,785 नए मामले, 35 की मौत, संक्रमण दर 23.86%। यूपी में कोरोना के 17,776 नए केस, कुल एक्टिव मामलों की संख्या 98,238। उत्तराखंड में कोरोना के 4,402 नए मामले, 6 ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में जानलेवा हुआ कोरोना, 24 घंटे में 43,697 नए केस, 49 लोगों की गई जान। मुंबई में कोरोना के नए मामले में आई मामूली गिरावट, 24 घंटे में 6,032 नए केस मिले, 12 लोगों की मौत। मुंबई पुलिस में पिछले 24 घंटे में 12 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, एक्टिव केसों की संख्या 1,246। गुजरात में कोरोना के 20,966 नए मामले, 12 लोगों की मौत। झारखंड में कोरोना वायरस के 2,617 नए मामले सामने आए, 3,769 हुए रिकवर, 12 की मौत। कर्नाटक में फूटा कोरोना बम, तीसरी लहर में पहली बार आए 40,499 नए कोरोना केस, पॉजिटिविटी रेट 18.80%। केरल में कोरोना विस्फोट, एक दिन में 34,199 नए केस, 39 लोगों की जान गई। असम में मिले कोरोना वायरस के 8,339 नए संक्रमित मरीज, 2,723 मरीज डिस्चार्ज, 15 लोगों की गई जान। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 26,981 मरीज मिले, 35 लोगों की जान गई। पूर्व सीडीएस विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने थमा बीजेपी का दामन, लड़ सकते हैं उत्तराखंड 2022 का विधानसभा चुनाव। वह चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की 5वीं सूची, 5 प्रत्याशियों को दिया टिकट। अनुराग ठाकुर ने दिया बोले बड़ा बयान, बोले देश विरोधी कंटेंट चलाने वाले यूट्यूब चैनलों पर होगा एक्शन। यूपी पीसीएस की परीक्षा 28 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए स्थगित, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला। दिल्ली में त्रिलोकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास 2 अज्ञात बैग मिले, मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और फायर ब्रिगेड, मामले की जांच शुरू। आपराधिक मामलों के जाने माने वकील श्रीकांत शेवड़े का निधन, हिट एंड रन मामले में लड़ा था सलमान खान का केस। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 71 साल की जेन हार्टले को ब्रिटेन और आयरलैंड का राजदूत किया नॉमिनेट। हार्टले ओबामा के समय फ्रांस में अमेरिकी राजदूत थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस्तीफे की मांग को किया खारिज। लॉकडाउन में पार्टी गेट के लिए विपक्ष और उनकी पार्टी के कुछ सांसदों ने जॉनसन से मांगे इस्तीफे।
यूक्रेन के पूर्व राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको कोर्ट से मिली राहत, देशद्रोह के आरोप से हुए बरी, बोले राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के सहयोगी ने रची थी साजिश। अमेरिका के 7 राज्यों में कोविड केस में आई कमी, ओमिक्रॉन का कहर भी कम हुआ, जबकि 23 राज्यों में 14 दिनों में कोरोना के मामले डबल। ब्राजील में जारी कोरोना और ओमिक्रॉन का कहर, 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 1,37,103 मामले सामने आए, लोगों में दहशत। चेक गणराज्य में कोविड के मामले में रिकॉर्ड तेजी, सरकार ने वैक्सीनेशन को अनिवार्य किया, 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों को हर हाल में लेना होगा टीका। लंदन का निशान घर की लड़ाई हारे भगोड़े विजय माल्या, अब यूबीएस स्विस बैंक कभी भी कर सकता है अपना कब्जा। मुसीबतों में गिरे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान, चुनाव आयोग ने विदेशी चंदे के दस्तावेज सार्वजनिक करने का आदेश दिया। कोरोना की तीसरी लहर के चलते घटी पेट्रोल और डीजल की खपत, एलपीजी की बिक्री बढ़ी। बजट से पहले वित्त मंत्रालय का निर्देश, अपने खर्चों में कटौती करे सभी मंत्रालय। आम बजट में ई पंचायत को मजबूत करने पर होगा जोर, ग्रामीण आबादी की बेहतरी के लिए कृत संकल्प है सरकार। इंडियन ऑयल को आईजीएक्स की 4.93% हिस्सेदारी बेचेगी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारत में गैस मार्केट को बढ़ावा देने के लिए अच्छा संकेत। मार्च से पहले नहीं शुरू होगी इंटरनेशनल उड़ान, डीजीसीए ने जारी किया नया सर्कुलर। वनडे सीरीज में हार के साथ हुई भारत की शुरुआत, दक्षिण अफ्रीका ने 31 रनों से दी हार। विराट कोहली ने तोड़ा सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड, विदेशी सरजमीं पर भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने वाले बने पहले बल्लेबाज। भारतीय अंडर 19 टीम पर कोरोना की काली छाया, कप्तान यश ढोल सहित 6 खिलाड़ी हुए कोरोना संक्रमित। भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, 2022 होगा आखिरी सीजन। सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंधु ने तान्या को 27 मिनट में किया बाहर, अब लॉरेल लैम्प से होगा मुकाबला। मेलबर्न रेनगेट्स का कैमरून 22 ने रचा किया, 4 गेंदों में झटके 4 विकेट। फरदीन खान हुए कोरोना वायरस से संक्रमित, ट्वीट कर दी जानकारी। कोरोना वायरस से रिकवर होकर काम पर लौटी श्रद्धा आर्य, सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। शाहरुख खान की हुई इंस्टाग्राम पर वापसी, एक्टर ने लंबे समय बाद किया पोस्ट, फैंस बोले खान साहब को आईडी पासवर्ड याद आ गया। पहले से बेहतर है लता मंगेशकर की सेहत, डॉक्टर्स के अप्रूवल के बाद जाएंगी घर, काफी दिनों से कोविड और निमोनिया की शिकायत के चलते अस्पताल में है भर्ती। मार्वल की आगामी सीरीज मून नाइट में अभिनय करने वाले अभिनेता गैस्पर्ड उलील का 37 वर्ष की आयु में निधन, दक्षिण पूर्व फ्रांस में एक स्कीइंग दुर्घटना में हुई मौत। कबूतर ने मारा गजब का बैकफ्लिप, वीडियो देख लोग अब बोले अब ये करके दिखाओ। बुढ़ापे में क्रिकेट खेल रहे ताऊ ने लगाया जबरदस्त शॉट, वायरल वीडियो देख लोग बोले उम्र महज 1 नंबर। फिल्म पुष्पा के श्रीवल्ली गाने पर अफ्रीकी डांसर ने किया जबरदस्त डांस, तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो। बर्फीली ठंड में बिना कपड़े पहने एक्सरसाइज करते नजर आए सेना के जवान, सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। हीरो बनकर डॉगी ने बचाई डूबते बेबी हिरण की जान, वायरल वीडियो देख लोग बहादुरी की कर रहे तारीफ।